ओम शांति 19/8/2023। आज की मुरली चिंतन। परमात्मा बाप हमारी सुख शांति की मनोकामना पूरी करने आए हैं। उन्होंने कहा है अगर कोई शांति चाहता है तो उसे अपने ऑर्गन से डिटैच होकर अपने स्वधर्म में टिकना पड़ेगा, अर्थात अपने को आत्मा समझना पड़ेगा, फिर उसे सुख शांति मिल जाएगी। क्योंकि आत्मा का धर्म ही शांति में रहना है और आत्मा का पिता परमात्मा है, तो उनसे सुख मिल जाता है, क्योंकि आत्मा को सुख परमात्मा से मिलता है। हमें पूज्य बनने के लिए विश्व को पावन बनाने की सेवा में भगवान का मददगार बनना है। जो जीव की आत्माएं भगवान की मदद करती है उनकी बाप के साथ पूजा होती है, अर्थात शिवलिंग के साथ शालिग्राम रूप में भी पूजा होती है, और फिर साकार में लक्ष्मी नारायण या देवी देवता के रूप में भी पूजा होती है। तो अपने को देखना है, क्या मैं भगवान का मददगार बना हूँ? माताओं को सौभाग्यशाली बनाने वाला परमपिता परमात्मा है, तो महिमाओं से एक परमात्मा की गाई जानी चाहिए, क्योंकि वह सबका सदगति दाता वही है। लेकिन और याद भी उस एक को ही करते हैं, परंतु माता ये इसलिए महिमा गाई गई है क्योंकि हमें दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बनाने वाले माताओं को दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बनाने वाले परमात्मा बाप है, भगवान है, इसलिए माताओं की महिमा होती है। इस वक्त हमारा उस भगवान परमपिता परमात्मा के साथ योग है जिनकी ये सारी रचना है। दूसरा कोई मनुष्य इस रचना और रास्ता को नहीं जानता है। यह चित्र आदि किसने बनवाए? शिव बाबा ने। किस द्वारा? माता या साकार पिता अर्थात ब्रह्मा द्वारा। यह दुनिया सृष्टि रूपी झाड़ है। भारत में 5000 साल पहले सतयुग था। सतयुग में सिर्फ भारत था। सूर्यवंशी राजधानी थी, अर्थात जमुना के कंठे पर श्री कृष्ण की राजधानी थी। इसलिए आज तक भारत का बहुत प्रभाव है। शिव बाबा को ही फिर सोमनाथ ज्ञान का सागर कहते हैं। सोमनाथ नाम पुजारियों ने रखा, असुल नाम है शिव बाबा। शिव किसको कहा जाता है? आत्माओं के पिता को। आत्मा तो बिंदी है, गाया जाता है परमपिता परमात्मा अर्थात सुप्रीम सोल अर्थात आत्मा। आत्मा बड़ी छोटी नहीं होती है। बाप कहते हैं मैं भी इसमें प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करते हैं तो कोई को मालूम नहीं पड़ता है, परंतु समझते हैं बिरकिटी के बीच में वह छोटा सा स्टार है। तो कहेंगे मस्तक में मणि है। मणि आत्मा को कहा जाता है। कहते हैं सर्प के मस्तक में भी मणि होती है। यह सब बातें वास्तव में इस समय की है। आत्मा रूपी मणि प्रकाश करती है, वह बिरकिटी के बीच में रहती है। मुख्य बात समझनी है, मैं सवदर्शन चक्रधारी हूँ। बाप कहते हैं मेरी जो आत्मा है जिसको परमात्मा कहते हैं, मैं जन्म मरण रहित हूँ। मैं आता जरूर हूँ। निराकार मंदिर बना हुआ है, जरूर निराकार ने आकर कुछ किया है। निराकार आते ही हैं फैमिली में। लिंग रूप एक शिव का ही दिखाते हैं। शिव के मंदिर में शिवलिंग के साथ फिर शालिग्राम भी है। लक्ष्मी नारायण की आत्मा भी आती है उनको भी शरीर दिखाते हैं। शिव के मंदिर में शिवलिंग के साथ फिर शालिग्राम भी है। ऐसे नहीं श्री कृष्ण के व लक्ष्मी नारायण के मंदिर में शालिग्राम दिखाते हैं। तो इससे सिद्ध होता है एक परमात्मा बाप के यह सब बच्चे हैं। अगर शिव के रूप में शिवलिंग के साथ शालिग्राम दिखाते हैं तो इससे सिद्ध होता है, और किसी के मंदिर में नहीं दिखाते, तो इससे सिद्ध होता है कि यह सब बच्चे हैं। तो मुख्य धारणा की बात है कि क्या करना है? सिर्फ एक शिव बाबा को याद करना है। निराकार में शिव बाबा और साकार में ऊंचते ऊंचे है लक्ष्मी नारायण। उनको ऐसा बनाने वाले, लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाने वाले कौन है? निराकार शिव बाबा। इसलिए शिव बाबा की पूजा होती है। लौकिक पिता होते हुए भी गॉड को फादर कहते हैं, तो जरूर दो फादर हैं। लौकिक पिता है फिर भी कहते हैं हम गॉड फादर। इसका मतलब क्या है? दो पिता हैं। आत्मा याद करती है किसको? गॉड फादर को, जिसको कहते हैं परमपिता परमात्मा। क्यों? क्योंकि उनसे वर्षा मिलता है।
श्री कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान तो कहते हैं मैं साधारण वानप्रस्थ वाले तन में प्रवेश करता हूँ। तो कृष्ण तो क्या था, कृष्ण तो साधारण तन नहीं था। तो बाबा कहते हैं इसलिए श्री कृष्ण क्या भगवान नहीं है। भगवान खुद कहते हैं मैं साधारण वानप्रस्थ वाले तन में प्रवेश करता हूँ। राम अर्थात परमपिता परमात्मा, त्रेता का राम कहेंगे तो उनसे ऊंच तो लक्ष्मी नारायण है, फिर उनका नाम होना चाहिए था, उनका नाम क्यों नहीं है? इसका मतलब कि जिस राम की बात कर रहे हैं वो कौन है? वो राम परमात्मा के लिए कहा गया है। हेवनली गॉड फादर निराकार को कहते हैं, लिबरेटर गाइड बाप को ही कहते हैं। हमारा ये ईश्वरीय जन्म में हमें शिव बाबा से शक्ति मिलती है। हमारा है साइलेंस बल और दुनिया वालों का है साइंस बल। वह बुद्धि से काम लेते हैं दुनिया वाले, उन्हें साइंस घमंडी कहा जाता है, जिससे विनाश करते हैं वे। भारत में ही प्योरिटी थी, सब प्योर थे, अब सब पतित हैं। भारत में प्योरिटी थी, इसीलिए पवित्रता के लिए कितने आए साधु संत सन्यासी। क्यों आए? क्योंकि भारत में पहले प्योरिटी थी और उन्होंने प्योरिटी को बरकरार रखा। कोई और कुछ ना भी करे, सिर्फ शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, शिव बाबा के पास चले जाएंगे। आज का वरदान, हर एक को प्यार और शक्ति की पालना देने वाले प्यार के भंडार से भरपूर भव। हर एक को प्यार और शक्ति की पालना देने वाले प्यार के भंडार से भरपूर भव। आज का स्लोगन, जो मायावी चतुराई से परे रहते हैं वही बाप को अति प्रिय है। जो मायावी चतुराई से परे रहते हैं वही बाप को अति प्रिय है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।